Hello everyone, good morning my dear third class kids. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome to Phoenix International Group of School. Welcome back to our Hindi class. So children, let's start our Hindi class. Are you ready with your readers? See children, this is your Hindi reader. Which class it is? Third. Okay. This is ये आपकी हिंदी रीडर है. कौन सी क्लास की है? थर्ड क्लास की. Okay. Now open your readers. So children, how many lessons we have completed in previous classes? अपने कितने लेसन्स हुए अपने प्रीवियस क्लासेस में? कि 3 लेसन्स अपने कंप्लीट हो गए. वेरी गुड. चलिए आज की क्लास में अपन अपना 4th लेसन भी कंटिन्यू है. ओके. इससे अपन पाठ से संबंधित व्याकरण कर रहे हैं ना बच्चों, याद है आपको? तो आपके 4th पार्ट का क्या नेम है बच्चों, याद है? व्हाट इज़ अवर 4th लेसन नेम? भूल सुधार. ओके. ये अपना लेसन एक्सप्लेन हो गया. इसका अपन व्याकरण कर रहे थे ना, याद है आपको? पाठ से संबंधित व्याकरण करेंगे. तो अपनी प्रीवियस क्लास में ये लेसन एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट हो गया था पेज नंबर 34 पे. चलिए आज से अपन पाठ से संबंधित तो कुछ व्याकरण करेंगे पेज नंबर 35. सो टेक आउट चिल्ड्रंस पेज नंबर 35. ओके. चलिए अपनी फर्स्ट बिट देखिए. यहाँ पर क्या है बच्चों? ओरल क्वेश्चन आंसर्स है. ठीक है. यहाँ पर फर्स्ट देखिए, मीरा और शबनम के बीच कितने अंकों का अंतर था? तो बच्चों मीरा और जो शबनम थे दोनों के बीच में कितने अंकों का अंतर था? कितने अंकों का अंतर था? पहले जो अर्धवार्षिक त्रैमासिक जो परीक्षा होती है उन लोगों में जब 2 अंकों का अंतर था, 2 मार्क्स का डिफरेंसेस था. जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें 4 अंकों का अंतर था. याद है आपको? हाँ. कितने अंकों का अंतर था उन लोगों के बीच में? 2 अंकों का अंतर था. चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए. अर्धवार्षिक में कौन प्रथम आई? बच्चों अर्धवार्षिक में कौन प्रथम आए थे, कौन फर्स्ट आए थे? अर्धवार्षिक यानी कि जो 6 मंथ में जो एग्ज़ाम्स था तो उसमें कौन प्रथम आई थी? मीरा आई थी. हमेशा मीरा ही आती है. लास्ट वार्षिक परीक्षा में शबनम प्रथम आती है, क्योंकि जो मीरा होती है उससे गणित के परिचय में 4 अंकों का एक प्रश्न छूट जाता है. नेक्स्ट प्रश्न देखिए. श्रीमती शर्मा ने परीक्षा फल का पुलिंदा कहाँ रखा? तो बच्चों बोलिए. श्रीमती शर्मा अध्यापिका जी है जो उन्होंने परीक्षा फल का पुलिंदा कहाँ पर रखे? बंडल, रिजल्ट्स का बंडल कहाँ पर रखे? मेज़ पर. वेरी गुड. चलिए आपका दूसरा प्रश्न देखिए. वार्षिक परीक्षा में श्रीमती शर्मा ने किसे प्रथम बताया? जो वार्षिक फाइनल एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट था उसमें श्रीमती शर्मा अध्यापिका जी ने किसे प्रथम बताया था? मीरा को प्रथम बताया था. मगर आना किसे चाहिए था प्रथम? शबनम को. तो किसे बताया? श्रीमती शर्मा जी ने प्रथम मीरा को बताया. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट आपके बिट देखिए. बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ऐसे बिट्स अपन प्रीवियस क्लास में लिखे हैं बच्चों, याद है आपको? बहुविकल्पी प्रश्न किसे बोलेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है. आपको 4 विकल्प रहेंगे यहाँ पर. आपको उसमें से जो विकल्प सही है उसके उत्तर के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है. ठीक है. सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह आप लगाइए. ठीक है. सही का चिन्ह. फर्स्ट प्रश्न देखिए आपको. मीरा सबसे ज़्यादा नर्वस है क्योंकि? मीरा सबसे ज़्यादा नर्वस है क्योंकि. क्यों? आपको याद है ये? चलिए आइए मैं आपको विकल्प पढ़ के सुनाती हूँ. क, आज उसका वार्षिक परीक्षा का नतीजा आने वाला है. या फिर ख, उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था. ग, उसके गणित में 50 अंक आए थे. या फिर घ विकल्प देखिए, उसकी अध्यापिका जी ने उसे डांटा था. तो बच्चों मीरा क्यों सबसे ज़्यादा नर्वस थी? ये आपको याद है? हाँ, आज उसका वार्षिक परीक्षा का नतीजा आने वाला था. वेरी गुड. चलिए आज उसका परीक्षा का नतीजा आने वाला है. तो फर्स्ट आप कहाँ पे सही का चिन्ह लगाइए, राइट का चिन्ह. ठीक है. फर्स्ट वाले बॉक्स में. ओके. क्योंकि का जो है आपका वो सही विकल्प है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आप. अर्धवार्षिक परीक्षा में शबनम कितने अंकों के अंतर से प्रथम आई? जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी बच्चों उसमें शबनम कितने अंकों के अंतर से प्रथम आई थी? 2, 4, 5, 6. कितने अंकों से? 2 अंकों से. सिर्फ 2 अंकों के. अर्धवार्षिक और त्रैमासिक में शबनम और मीरा के बीच सिर्फ 2 अंकों का ही अंतर था. 2. ओके. अर्धवार्षिक में 2 अंकों का अंतर था और जो वार्षिक परीक्षा थी फाइनल एग्जाम्स उसमें 4 अंकों का अंतर था उन दोनों के बीच में. ओके. तो आपका फर्स्ट का जो है 2 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है. तो कौन सा आपका विकल्प सही है? का. ठीक है. आप फर्स्ट बॉक्स में टिक का चिन्ह लगाइए. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. भूल सुधार करवाने से पता चलता है कि मीरा. तो भूल सुधार जो मिस्टेक उससे हो गई थी, जो गलती उससे हो गई थी भूल, वो सुधार करवाने से पता चलता है कि मीरा कैसी लड़की थी. तो आपके विकल्प देखिए. फर्स्ट दयालु थी, दया करने वाली थी. या फिर ख, परिश्रमी थी यानी कि मेहनती थी.
या फिर ग सहनशील थी, या फिर घ ईमानदार थी। तो बच्चों भूल सुधार करवाने से क्या पता चलता है आपको कि मीरा कैसी लड़की थी, किस तरह की लड़की थी वो? ईमानदार थी। घ विकल्प पे आप टिक्का चिन्ह लगाइए। ईमानदार थी ना वे, तो ईमानदार थी बोल के अपने अंक कम करवा दिया अध्यापिका के पास जाकर, ठीक है। तो किस तरह की लड़की थी? ईमानदार थी। ओके, नाउ योर पेज नंबर 35 इज कंप्लीटेड। नाउ टर्न द पेजेस। यहाँ पर देखिए आपको सेकेंड बिट में क्या करना है, ये संवाद किसने किससे और कब कहा। यहाँ पर कुछ वाक्य है बच्चों, संवाद है, तो आपको वो पढ़कर बोलना है कि किसने कहा, किससे कहा और कब कहा, ठीक है। चलिए मैं आपको संवाद पढ़ती हूँ। उदाहरण के तौर पे आपको फर्स्ट वन यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। संवाद देखिए, इस बार भी हमेशा की तरह मीरा प्रथम है। तो बच्चों ये संवाद आपको याद आया, किसने कहा था? इस बार भी हमेशा की तरह मीरा प्रथम है। ये किसने कहा था, आपको याद है? चलिए उत्तर देखिए, याद तो होगा आपको। चलिए किसने किससे कहा? ये किसने किससे कहा था कि श्रीमती शर्मा यानी कि अध्यापिका जी ने कहा था। आपको याद है, श्रीमती शर्मा ने इस बार भी हमेशा की तरह मीरा प्रथम है बोल के श्रीमती शर्मा ने कहा। किससे कहा? कक्षा से। पूरी कक्षा में जो छात्र बैठे हुए थे सबसे कहा, कक्षा से कहा, ठीक है। अब तो कब कहा, देखिए आप देखो कब कहा, आपको याद है? कक्षा में प्रवेश करने पर, जैसे ही अध्यापिका जी कक्षा में प्रवेश करे, परीक्षा पुलिंदाओं का पुलिंदा लाकर मेज पर के प्रवेश करने पर उन्होंने कहा था, ठीक है। देखिए कब कहा बोले तो कक्षा में प्रवेश करने पर, ठीक है। यह आपका एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण में आपको फर्स्ट वन कंप्लीट है, नेक्स्ट के 2 आपको करना है। चलिए देखिए आपको आपके रीडर में लिखना है बच्चों ये, ठीक है। फर्स्ट देखिए संवाद, प्रथम तो आई हो फिर मुँह क्यों उतरा है। तो बच्चों ये संवाद किसने कहा था? प्रथम तो आई हो फिर मुँह क्यों उतरा हुआ है, लटका हुआ है, उदास क्यों है बोल के, ये किसने पूछा था और किससे पूछा था, किससे कहा था, याद है आपको? चलिए किसने किससे कहा? तो देखिए ये प्रथम तो आई हो फिर मुँह क्यों उतरा हुआ है बोल के माँ ने बोला था, ठीक है। माँ ने किससे कहा? मीरा से, ठीक है। मीरा से कहा था ना उन्हें, जब उन्हें घर पहुँची तो हाँ माँ ने कहा, मीरा से कहा, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए कब कहा था? कब कहा था? मीरा घर में प्रवेश करने पर, जब मीरा घर में प्रवेश करती है तब माँ ने उससे कहा था, ठीक है। कब कहा? घर में प्रवेश करने पर मीरा से कहा था, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट संवाद, चुप रहना तो बेईमानी होगी। तो बच्चों ये संवाद किसने कहा था? ये बात किसने कही थी? चलिए देखिए किसने किससे कहा। तो किसने कहा था चुप रहना तो बेईमानी होगी? माँ ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? माँ ने। तो किससे कहा था? मीरा से कहा था ना, जब मीरा प्रश्न पूछी थी कि बेईमान अगर गलती से आपके अंक ज़्यादा आ गए, अगर आप प्रथम आ गए तो हमें क्या करना चाहिए? खुशी मनानी चाहिए या फिर अपनी भूल सुधार करवानी चाहिए बोल के मीरा ने पूछा था। तो माँ ने क्या उत्तर दिया था? चुप रहना तो बेईमानी होगी बोल के। तो किसने कहा था? ये माँ ने कहा था। किससे कहा था? मीरा से। और चलिए देखिए कब कहा बच्चों? मीरा के पूछने पर। मीरा पूछी थी ना कि उसे खामोश रहना चाहिए या फिर खुशी मनानी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? खुशी मनानी चाहिए या फिर भूल सुधार करवानी चाहिए बोल के मीरा ने पूछा था। मीरा के पूछने पर, ठीक है। मीरा के पूछने पर। देखिए बच्चों यहाँ पर पूछने कुछ छा कोई की मात्रा नहीं आना है, ठीक है। पूछने पर, ठीक है। मीरा के पूछने पर। आपको ये बिट आपके नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। कम टू द नेक्स्ट बिट। यहाँ पर देखिए ये कुछ प्रश्न और उत्तर है, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स है। ये आपको प्रीवियस क्लास में मैं आपको नोट्स में लिखने के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स दिए थे आपको, ठीक है। ये आपको प्रीवियस क्लास में नोट्स में दिए थे आपको आंसर्स। चलिए आपको यहाँ पर पेज नंबर 36 कंप्लीट हो गया। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 37, ओके। पेज नंबर 37 पे देखिए आपको विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स है, ओके। विलोम शब्द किसे बोलेंगे बच्चों? याद है आपको? अपोजिट वर्ड्स को बोलेंगे, यानी कि उल्टा अर्थ जो होता है, ठीक है। फर्स्ट देखिए आपको पास है। पास का विलोम क्या होगा बच्चों? दूर। वेरी गुड। पास का विलोम दूर होता है, ठीक है। पास, दूर, दा को बड़ी यू की मात्रा रा, दूर। नेक्स्ट देखिए बाहर। बाहर का विलोम क्या होगा बच्चों? उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? अंदर। वेरी गुड। अंदर, अदर, अंदर, बाहर, अंदर, ठीक है। थर्ड देखिए शाम। शाम का उल्टा अर्थ यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? शाम का सुबह, ठीक है। सा को छोटी की मात्रा सुबह, सुबह, शाम, सुबह। फोर्थ देखिए ईमानदार। ईमानदार, ठीक है। ईमानदार। ईमानदार का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? बेईमान, ठीक है। बाकुआ की मात्रा बे, बड़ी ई, बे ई, माकुआ की मात्रा ना, बेईमान, ठीक है। इसे विलोम शब्द बोलेंगे। जो उल्टा अर्थ होता है उसका, उसे विलोम शब्द बोलेंगे, ठीक है।
तो बच्चों ये बिट आपको आपकी नोट्स में नीट हैंड राइटिंग से 2 टाइम लिखना है। विलोम शब्द वाली जो बिट है विलोम शब्द वाली जो बिट है आपको 4 वर्ड्स ये आपको आपकी नोट्स में नीट हैंड राइटिंग से 1 टाइम लिखना है। ओके, सो रीड एंड राइट दिस बिट इन योर नोट्स 2 टाइम विथ नीट हैंड राइटिंग। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो चिल्ड्रेंस कम टू द नेक्स्ट बिट। चलिए ये क्या है देखिए, आपको इन्हें भी जानिए, ये भी आपको जानना है। मतलब देखिए जो सप्ताह में एक बार हो, जो हफ्ते में, सप्ताह यानी कि 1 वीक, हाँ वो 1 वीक में एक बार हो, उसे हिंदी में क्या कहेंगे? जो सप्ताह में एक बार हो। सप्ताह यानी कि वीक को बोलेंगे, ठीक है। जो सप्ताह में एक बार हो उसे साप्ताहिक बोलेंगे, ठीक है, साप्ताहिक, ठीक है। सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक बोलेंगे, यानी कि 1 वीक आपका स्लिप टेस्ट जो होता है वीक में 1 टाइम, तो उसे साप्ताहिक बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो 15 दिनों में एक बार हो, जो 15 दिनों में एक बार कार्य होता है उसे पाक्षिक बोलेंगे, ठीक है। पाकवा की मात्रा, अक्षा को छोटी की मात्रा का पाक्षिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो मास में एक बार हो, यानी कि मास यानी कि महीना, मंथ में, जो मंथ में एक बार हो उसे मासिक बोलते हैं, ठीक है। मासिक, माकवा की मात्रा, सा को छोटी की मात्रा का मासिक। नेक्स्ट देखिए, जो 3 मास में एक बार हो, यानी कि 3 मास यानी कि महीना, मंथ, ठीक है। जो 3 महीने में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रैमासिक, ठीक है। त्राक्वाई की मात्रा त्रय, माकवा की मात्रा मा, त्रैमास, सा को छोटी की मात्रा का सिक, त्रैमासिक। अपन पाठ में पढ़े थे ना, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो 6 मास में एक बार हो, यानी कि 6 महीने में एक बार हो उसे अर्धवार्षिक बोलते हैं। धा को रेफ की मात्रा अर्ध, अर्ध, वाकवा की मात्रा रेफ की मात्रा वार, शा को छोटी की मात्रा का शिक, अर्धवार्षिक, ठीक है। यानी कि जो 6 महीने में एक बार होता है उसे अर्धवार्षिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो वर्ष में एक बार हो, यानी कि साल में एक बार हो, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है ना वर्ष में एक बार, तो उसे एनुअल एग्जाम जो होता है आपको वर्ष में एक बार होता है। वर्ष यानी कि ईयर, ठीक है। जो वर्ष में एक बार हो उसे क्या बोलेंगे हिंदी में? वार्षिक बोलेंगे, ठीक है। वाकवा की मात्रा, रेफ की मात्रा वार, शा को छोटी की मात्रा का शिक, वार्षिक, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू our next bits in our next class. So children, we'll meet our next class. So till then, take care. Have a nice day.